गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 47वां सर्ग। दिति को अपने पुत्रों का मरुदन बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहाँ के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वह दुर्दश वीर सहस्रा इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरी ही अपराध से इस गर्भ के 60 टुकड़े हो गए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के लिए निमित्त जो तुमने क्रूरतापूर्वक कर्म किया वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो, जैसा भी परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो, वैसा उपाय मैं चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वह 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदरन में स्थान को पालन करने वाला हो जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में सुविख्यात 7 वात्स स्कंद हो, उन्हें विचरें। ऊपर जो 7 मरुद बताए हैं वह 7 के 7 गण हैं। इस प्रकार 49 मरुद समझना चाहिए। इसमें जो प्रथम गण है वो ब्रह्मलोक में विचरें, दूसरा इंद्रलोक में विचरें, तीसरा महायशस्वी मरुदन दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो और अंतरिक्ष में बहा करे। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारे आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुमने ही रखे हुए नाम, तुमने जो माँ रुद्र, जो तुमने रोने से मना किया था, उसी माँ रुद्र इस वाक से सब मारुत कहलाएंगे। मारुत के नाम से प्रसिद्धि होगी। दिति के यह वचन सुनकर बल दैत्य को मनोरथ करने वाले सहसा इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वैसा ही सब होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वो दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत्य होकर स्वर्लोक की ओर चले गए। ऐसा हमने सुन रखा है। काकुश यह वही देश है जहाँ पूर्व कालों में रहकर देवराज इंद्र ने तप सिद्धि दिति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुरुष थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलुम्बुसा गर्भ से बसा हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम विशाला का पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धुमाश्र तथा धुमाश्र के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हैं। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशासुर था। कुशासुर के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदात हुए और सोमदात के पुत्र काकुश नाम से विख्यात हुए। काकुश के महातेजस्वी पुत्र सुमति के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर थे। वे ही इस समय पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते हैं। नर श्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग वहीं सुखपूर्वक शरण करेंगे। फिर कल प्रातः काल में यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ देखकर उनके आगमन के लिए स्वयं आए। उन पुरोहित बंधु भाइयों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुनि, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया है। इस समय मुझसे बढ़कर कोई धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का बालकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ।